विष्णु हरि घटघट वासी सत्संग भक्तों को दर्शन दिए। 14 फरवरी ग्राम कूप तहसील शाहबाद जिला रामपुर में 12 से लेकर 14 तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में संत ओम विष्णु हरि घटघट वासी ने एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम बरेली आश्रम संबंध में रखा, जिसमें सामाजिक कार्य, विकलांगों को सहायता, बुजुर्गों के लिए कंबल वितरण, अपनी औषधि से मरीजों को स्वास्थ्य करना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का संपूर्ण इलाज, पूरी जानकारी विस्तार से दी। सत्संग में कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। रामपुर से राजीव कुमार की रिपोर्ट। जी गुरुजी, क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी उपाध्याय। आज गुरुजी क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है जिसमें आपने प्रोग्राम में शिरकत करी है? देखिए, ये तो ट्रस्ट है और ट्रस्ट में लगातार सेवाएं जारी रहती हैं। यहाँ पर भंडारा, 3 दिवसीय कार्यक्रम, कंबल वितरण और गरीबों का हित किया जाता है। गुरुजी, जैसे कि अभी वीडियो में आपके कहते हैं चैनल पे चल रही है कि साक्षात विष्णु भगवान जी ने आपको दर्शन दिए थे, ये पूरा वाक्य जरा विवरण से बताइए। देखिए जी, ये दर्शन जो दिए थे, दर्शन तो हमेशा भक्तों को मिलते हैं और जो भक्त होते हैं तो उनको दर्शन मिलते ही हैं। ऐसा हुआ था कि रात्रि के 12 बजे के बाद हम विश्राम कक्ष में थे और उसी समय 4 जब बजते हैं तो हम जग रहे थे, उठने वाले थे। उसी समय बहुत तेज प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में से एक छवि निकली। हम भयभीत हुए और भयभीत होने के बाद हमने देखा तो उसमें से आवाज़ आई। वो छवि जो निकली वो एक बचपन के रूप में मूर्ति सी निकली, इससे कोई बचपन रूप में। तो उन्होंने कहा कि डरो मत, हम निष्कलंक विष्णु हैं जो अवतार धारण करने वाले हैं और हम धरती पर आए हैं। 4 जन्मों की भक्ति से तुम्हारी से प्रसन्न हुए हैं और उस भक्ति के माध्यम से हम तुम्हारी से प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें धरती पर गुरु बनाने आए हैं। हमने कहा था हम इतने महान संत नहीं हैं, हमें आप गुरु बनाना चाहते हैं, आखिर क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहले एक राम थे, एक रावण थे, एक राम रूप धारण किया और उन्होंने धराशायी कर दिया। अब तो घर घर में कंस और घर घर में रावण है, इसलिए हम अकेले, पहले हम लक्ष्मण जी के साथ आए, हनुमान जी के साथ आए, अब कि हम निष्कलंक रूप अकेले ही रूप धारण करेंगे। इसी रूप के साथ तुम्हारी गुरु की हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने आपको गुरु का चुनाव कर लिया है। इसी प्रकार उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने हमें अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। जैसे गुरुजी आप कहते हैं समाज की सेवा वगैरह भी करते हैं, उस विषय में जरा जानकारी डालिए। क्या क्या समाज सेवा आपने अब तक करी है? समाज की सेवा जी हमारी देखो लगातार, हमारा तो 4 जन्म बताया उन्होंने कि 4 जन्म सेवा में है और ये भी हमारी सेवा बचपन से, हम 10 साल के संत हैं। हम रहने वाले ग्राम मंगलपुर, तहसील शाहबाद, जिला कासगंज के हैं और हमारा बचपन से ही सेवा का उद्देश्य। अब इनके प्रोग्राम में वैसे तो 25-30 वर्ष से हम जुड़े हुए हैं और ये अदृश्य सर्वशक्तिमान पुरुष हैं और हम लोगों के लिए जो चमत्कार मिलता रहा है वही चमत्कार खींच करके प्रोग्राम में हम लोगों को ले आता है। अभी 9 फरवरी को समय 11:15 पर मैं मोटरसाइकिल से बरेली जा रहा था और फतेहगंज पश्चिमी के थोड़ा सा दूर रबर फैक्ट्री के आगे अग्रास मोड़ पर पीछे से ट्रक ने मुझे टक्कर मारा और हमारी बाइक लगभग 10 फीट हवा में उड़ करके निकली है और सीधे ज़मीन पर गिरी है। हमारी गाड़ी में विष्णु हरि घटघट वासी का जो टोकन पंपलेट फोटो लगा हुआ रहता है, यही अदृश्य शक्तिमान है, हमारी रक्षा करता है। और मोटरसाइकिल से हम बनारस भी जा चुके हैं। हमारे रास्ते में किसी भी प्रकार की आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। सोते उठते बैठते जागते हम इनको ध्यान में रखते हैं और आंख बंद करके खोलने में सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। जैसा हम मन बनाते हैं वैसा हमें इनका आशीर्वाद हमेशा लगा रहता है। हमारी समस्त जनता सब चमत्कार के, जिसके अंदर विश्वास है उसी को चमत्कार दिखाई दे और हमारी जनता कूट कूट करके विश्वासमान है
और वही विष्णु हरि घटघटवासी जी के प्रोग्राम में पहुंचती है। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बर्फबारी हो, लेकिन हमारी जनता पहुंचती है। और विष्णु हरि घटघटवासी जी अपने घर से, हमारी जनता जो अपने घर से निकलती है और प्रोग्राम स्थल तक पहुंचती है, वहां तक की सुरक्षा और सेवा की अदृश्य शक्ति की आशीर्वाद की इनकी मतलब आशीर्वाद इनका होता है। और हम सबको किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद। ये प्रोग्राम जो है कब से चालू हुआ, कब तक चालू रहा है? ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था और कब तक समाप्त हुआ है? ये आज का हाँ, यहाँ का प्रमुख का जो प्रोग्राम हुआ है, ये 12 तारीख को समय 2 बजे से प्रारंभ हुआ है और 24 घंटे भंडारा भी चल रहा है और कल भी हुआ है और आज 14 तारीख को इसका समापन किया गया है। और विष्णु हरि घटघटवासी जी का जो हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, विष्णु सुरक्षा कवच यज्ञ कचला में, वहाँ भी विष्णु हरि घटघटवासी जी का आश्रम वहाँ भी बना हुआ है। तो सुरक्षा कवच यज्ञ 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को वहाँ रखा गया। कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ वितरण? पानी आना, 2-4 किलो वजन रखने तो खून आना हमारे कान से, अंदर ही अंदर हमारा दिमाग गलने लगा, आधा दिमाग। फिर हमारे लिए जम्मू ले गए हॉस्पिटल में। उधर डॉक्टरों ने जांच करी तो बोलते हैं इनका आधा सिर खराब हो गया, इनको ऑपरेशन होगा। हमारे घर वाले बोले इनका ऑपरेशन होगा तो कोई गारंटी है? बोले गारंटी कुछ नहीं है। तो खर्चा कितना आएगा? खर्चा 50,000 का है। फिर हमारी बेटी को खबर पड़ी, घर में यहाँ रहती थी, तो इन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मम्मी का ऑपरेशन बोल रहे हैं डॉक्टर सर का, और ऐसे ऐसे बोल रहा है, जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, 50,000 रुपया ऑपरेशन के यहाँ खाली। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि ऐसा अपनी मम्मी के लिए आश्रम पे भेज दो, अगर ऑपरेशन करा लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जगह ज़मीन बेच के लगा दी, लेकिन तुम्हारी मम्मी बचेंगी नहीं। अब आपने गुरुजी से जो दवा ली या गुरुजी के पास आए तो उसके बाद आपके कष्ट दूर हो गए? हाँ, सारे कष्ट हमारे दूर हो गए। इतने कष्ट दूर हुए कि हम आपको नहीं बता पाएंगे, शाम तक भी नहीं बता पाएंगे, इतने दूर हुए हैं इस बार। ठीक है। इतने दुखी थे, वही पहले कमारे वही आज कमारे। ठीक। तो रोटी के लिए भी हम तंग थे, लोगों की हमने मजबूरी भी करी। शर्म की बात है, बहू होगा, हम क्या बताएं आपको। तो आपकी जो गंभीर बीमारी थी कैंसर जैसी, उससे उपचार से ठीक हुए आप? ठीक हो गए, कहते ये निशान भी देख सकते हो आप, देखो इधर, विश्वास नहीं होगा, इतना था। डॉक्टर इधर पकड़ते थे, इधर सारे सूखा फैल गए थे। इसमें कोई सुनते नहीं है, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे गुरुजी का 3 दिन से प्रोग्राम होगा, मैं प्रोग्राम खाना शाम को खाना खाती हूँ। मेरे इतना विश्वास है अपने गुरुजी पे कि इनको जानने ही वाली बात। कहते